नमस्ते, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आज आपसे बात करूंगी आज की बड़ी खबर पर। और खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई है वक्फ कानून से जुड़ी याचिकाओं पर। कल भी सुनवाई हुई थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से 7 दिनों में इसका जवाब मांगा है और जवाब मांगा है वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर। केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करना होगा और इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लेकिन मुस्लिम पक्षकार और वक्फ कानून के विरोध में याचिका डालने वाले याचिकाकर्ता इसे अपनी जीत मान रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है? जवाब है नहीं। तो फिर मुस्लिम पक्षकार इसे अपनी जीत क्यों मान रहे हैं और क्या क्या आज कोर्ट में हुआ, सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि हम बस चाहते हैं कि दूसरे पक्ष भी इससे प्रभावित ना हो, हम नहीं चाहते कि हालात बदले। तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप वक्फ बाय यूजर को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं तो उसको लेकर हमारा पक्ष सुने। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन मांगे हैं। तब तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। सीजेआई ने यह भी क्लियर कर दिया कि तब तक रजिस्टर्ड वक्फ में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सुनवाई की अब अगली तारीख तक वक्फ बाय यूजर को ना तो डीनोटिफाइड किया जाएगा और ना ही कलेक्टर को बदला जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी। लेकिन इसको लेकर देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं आपको वो बताते हैं। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय की आज की कार्रवाई से बहुत खुश हैं। आज संविधान की जीत हुई है। देश संविधान से चलेगा, सरकार की मर्जी से नहीं। आगे हम और बेहतर राहत की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की जमीनों को नहीं लूटा जाएगा। ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की जमीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। इनके बाद एआईएम से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और वक्फ बोर्ड की नियुक्ति पर स्टे लगाया है। हम पूरे कानून को ही असंवैधानिक मानते हैं। यह आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन है। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। फिर आप विधायक अमानतुल्लाह खान, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस मुल्क को बचाने में उन्होंने साथ दिया। आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन यानी कि संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे जैसा वैसा ही हुआ। बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी 5 मई को और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही 5 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइल्स को पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट्स तय करने होंगे, सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियां जिन पर सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर अपनी सहमति बना ले, नोडल काउंसलिंग के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। आज जिन याचिकाओं में आपत्ति जाहिर की गई उनमें मुख्य तौर पर जो बातें कही गई थी उनके मुख्य पहलू मैं आपको बता रही हूं कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का है और 26 जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का है, 29 जो कि अल्पसंख्यक अधिकार से जुड़ा है और 300A जो कि संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है उसका उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना, यह सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है।
ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्ट पर समान प्रतिबंध नहीं है। अब नजर रहेगी 5 मई को कोर्ट के फैसले पर कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।